अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। मैं हूँ जी। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और शानदार लेके आई हूँ फेस मास्क, जो कि है वायरल जापानीज फेस मास्क। इससे ना सिर्फ आपकी स्किन टाइटन अप होगी, स्मूथ होगी, सॉफ्ट होगी, यंगर लुक आएगी, बल्कि विंटर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग फेस मास्क है जो स्किन पे ग्लो भी रहेगा और आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज हो जाएगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आपको यहाँ पे एग चाहिए होगा, तो हमें एग वाइट को सेपरेट कर लेना है क्योंकि इसमें सिर्फ जाएगी एग योक। और इस अंडे की जर्दी को हम ले लेंगे जो कि बहुत ही फुल ऑफ फैट है। इसमें बहुत अच्छे से हमारी स्किन को सॉफ्ट करेगा, ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से टाइटन अप करेगा और स्किन आपकी बहुत ही ग्लो भी करेगी। इससे मैंने ऑलरेडी आपसे चैनल पे शेयर किया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त सा स्किन टाइटनिंग फेस मास्क, जिसमें कोई स्मेल नहीं होगी, आपकी स्किन को बहुत ब्राइटर लुक मिलेगी और आपके चेहरे के जितने भी झुर्रियाँ छाइयाँ हो रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो बस अच्छे से हमें एग योक को यहाँ पे बीट कर लेना है। अंडे की जर्दी विंटर्स में बेस्ट है, आपके फेस को बहुत अच्छे से कवर करती है और ये पूरा लेयर अगर आप सिर्फ अंडे की जर्दी का फेस पे लगा लें विंटर्स में, तो आपकी स्किन जो फटी हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, फ्लेकी हो रही है, उसको बहुत डीपली हाइड्रेट करता है। लेकिन इसमें और इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे जो फेस को ब्राइटर टोन देगा, क्लियर करेगा, स्मूथ करेगा, सॉफ्ट करेगा और बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे ग्लो लेके आएगा। आपके जितनी भी स्किन सेगी हो रही है, लटक रही है, झुर्रियाँ आ रही हैं उस पर, उसको भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा। तो वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हनी। तो आपको यहाँ पे शहद को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, यानी हल्का सा इसको आप जब गर्म करेंगे बहुत डीपली पेनेट्रेट होता है क्योंकि सर्दी में थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा गर्म डालेंगे इससे बहुत ही स्मूथ आपका फेस मास्क बनेगा, बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाएगा और आपके चेहरे के अंदर बहुत डीपली पेनेट्रेट होकर उसको इंस्टेंट सॉफ्टनेस देगा। बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे शाइन आएगा, ग्लो आएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। एक रफनेस जो स्किन पे आई हुई होती है, ड्राइनेस आई हुई होती है, बहुत ज़्यादा विंटर्स में खुरदरी जिल्द हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा जल्दी से ये सॉफ्ट कर देगा। तो अच्छे से इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये इवनली अच्छे से मास्क हमारे फेस के तमाम जो भी चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो रहे हैं, फाइन लाइंस हो रही हैं, उसको कवर अप कर सके और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से शानदार रिजल्ट्स मिल सकें। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। दोनों इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और ये गोल्डन फेस मास्क भी आप कह सकते हैं क्योंकि इसका कलर भी बहुत प्यारा गोल्डन सा हो जाएगा। जापानीज ग्लास स्किन के लिए चेहरे की रंगत साफ और निखरी करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर और ये है बेसन। तो आप इसमें 1 टीस्पून यानी हाफ टेबल स्पून बेसन डाल सकते हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। चेहरे की रंगत साफ करेगा, आपके चेहरे के दाग धब्बे या अनइवन स्किन टोन को भी ये बहुत अच्छे से क्लियर करता है। बेस्ट फेस वॉश इसके मैंने आपको बनाने सिखाए हुए हैं चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं और बहुत से वर्जन सिखाए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छे से स्किन की एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी डर्ट है और इसको बहुत अच्छे से इवन टोन करने में हेल्प करेगा। अगर आपको नहीं है सूट करता, आपकी स्किन को इरिटेट करता है, आप इसकी जगह जौ का आटा डाल सकते हैं। उसकी भी बहुत सी रेमेडीज रिसेंटली मैंने आपसे शेयर की है, चाहे फेस मास्क हो, फेस वॉश हो, आप वो ट्राई कर सकते हैं। विंटर्स में एब्सोल्युटली सेफ है आपकी स्किन टाइप के लिए, लेकिन आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा। तो ये दोनों पाउडर्स में से आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी का स्मूथ सा क्रीमी सा आपका फेस मास्क बन जाएगा जो हमारे फुल फेस को कवर करेगा, सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जब तक इसमें पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं होगा हमने इसको अच्छे से बीट करते रहना है और बहुत ही प्यारा गोल्डन सा हमारा फेस मास्क बन जाएगा जो बहुत अच्छे से हमारे स्किन को रिजल्ट्स देने वाला है। यकीन जाने जब आप इसको लगाएंगे आपका चेहरा बहुत खूबसूरत होगा। ना सिर्फ आप चेहरे पे, अपने हाथ पाँव अगर बहुत ज़्यादा फट रहे हैं तो उन पे भी आप ये लगा सकते हैं और उसके बाद आपको जो टिप फॉलो करनी है वो भी मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने अब इसको फ़ौरन अप्लाई कर लेना है ताकि ये ड्राई आउट ना हो। और अगर चाहें तो आप इसकी लेयर्स कर सकते हैं, यानी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें, उसको थोड़ा सा ड्राई हो, फिर एक और लेयर लगा लें ताकि ये अच्छे से पेनिट्रेट हो। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी आपको मेरी तरह थिक लग रही है तो एक इंग्रेडिएंट और इसमें शामिल कर लें। अगर ऑयली स्किन है तो रोज़ वाटर या जो मैंने आपको अभी बिल्कुल ईजी सा बनाना सिखाया हुआ है ट्रांसपेरेंट लोशन, जो बहुत ही अच्छा इंस्टेंट है, वो आप इंग्रेडिएंट्स पोर्शंस अपने अकॉर्डिंग करके बना के रख सकते हैं। तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रोज़ वाटर ऐड कर
सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट लोशन बना के फुल विंटर्स एंजॉय कर सकते हैं। रेशोज अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करके बना लें, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत नरम और मुलायम करेगा, चाहे चेहरा है, हाथ पाँव हैं जो बहुत ड्राई हो जाते हैं। अगर आप रोज़ वाटर या ये लोशन ऐड नहीं करना चाह रहे और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन मज़ीद नरम और मुलायम हो जाए और आपका बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क तैयार हो सके। आप इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि हम ये फेस मास्क अप्लाई करें। अभी रिजल्ट्स भी ज़रूर देख के जाएं, ज़रूर फॉलो करनी है ताकि आपकी स्किन पे ब्राइटनिंग आ सके, आपकी स्किन की इवन टोन हो सके, स्किन पे बहुत अच्छे से ग्लो भी आ सके, सॉफ्टनेस आ सके और देर तक आपको इसके रिजल्ट्स मिल सके। और इसके साथ आप ये देखें कि इसमें बहुत अच्छा सा फ्रॉथ आ गया है और बहुत ही अच्छी स्मूथ कंसिस्टेंसी हो गई है। आप इसमें मिल्क या रोज़ वाटर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा रनी मत कर दीजिएगा। तो थोड़ी थिक हमें पेस्ट रखनी है। एक लेयर लगाएं, 2 लेयर्स लगाएं, ताकि आपको पता है कि आपकी स्किन कितनी ड्राई है। तो आप इसको, मैं तो कहूँगी कि 2 लेयर्स लगाएं तो बहुत अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होता है। लेकिन अगर आप सिंगल लेयर भी लगा रहे हैं तो इसको अच्छे से आपने फुल फेस को इस मास्क से कवर करना है। चेहरे पे इसको लगाएं, हाथों पैरों पे लगाएं। अक्सर हाथों पे भी बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हो रही होती हैं ड्राइनेस की वजह से एजिंग के साथ, और ये एंटी एजिंग है तो बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को टाइटन अप करना स्टार्ट कर देगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे। और जैसे जैसे सूखता जाएगा ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से लिफ्ट अप कर देगा। तो फुल फेस आपने इससे अच्छे से कवर करने के बाद इस तरह आपने कोई भी इस पे रैपिंग शीट लगा लेनी है, यानी क्लिंग फिल्म लगा लें, या आप किसी भी तरह के इस पे कवर करना चाहिए। आपका चेहरा कवर होना चाहिए, आपके हाथ पैर कवर होने चाहिए, ताकि ये अंदर मॉइस्चर को लॉक करे और आपकी स्किन को अंदर तक बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम कर दे। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। आपकी स्किन इवन टोन होगी, जो भी आपकी स्किन का कलर है वो फेयर अप होगा, ब्राइटन अप होगा और क्लियर होता जाएगा। इसको ट्राई करने से आपकी झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी, आपके ओपन पोर्स को श्रिंक कर देगा और बहुत ही आपकी ग्लोई सॉफ्ट स्मूथ बेबी स्किन हो जाएगी। एग योक की विंटर्स में इतनी स्मेल नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको स्मेल फील हो रही है तो इसमें फ्यू ड्रॉप्स आप किसी भी एसेंशियल ऑयल के डाल सकते हैं, या चाहें तो थोड़े से लेमन के ड्रॉप्स डाल सकते हैं। ये जापानीज एंटी एजिंग फेस मास्क ट्राई करें, एग से बनाएं, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ेगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और मुझसे फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे बहुत सी और वीडियोस इससे रिलेटेड शेयर कर रही हूँ।